खत्म हो गई। पाला कि बेरोजगारों का काम है, लगा कि अरे तो स्टेशन मास्टर है, इतनी अच्छी जो नौकरी जिसके लोग तरस जाए कि रेलवे में स्टेशन मास्टर होना मतलब बहुत प्राउड की बात हो जाती है। आज भी अपने समाज में उस तरह की नौकरी के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो एक ही झटके में मेरा दोनों नजरिया बदल गया और उनको मिलने के बाद हमें लगा अच्छा इतने बड़े लोग भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो मेरी क्या औकात है, हम तो एक सिंपल एमआर हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं। उनसे मिलने के बाद मेरा नजरिया चेंज हुआ। फिर उन्होंने कागज कलम पे बताना शुरू किया कि 8 लाख कैसे मिलता है। थोड़ा सा भरोसा हुआ, उसी भरोसे के साथ घर पे पहुंचे। फिर घर पे मैडम को बोला कि मैडम मजा आ गया, बिजनेस देख क्या है, जीवन बदल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैडम का कहना था कि आप पहले से प्राइवेट नौकरी में है, बहुत परेशान रहते हैं, समय नहीं रहता है, फिर इसको कैसे करेंगे, इसमें मत पड़िए। और जब 8 लाख बोला तो मैडम बोली नहीं नहीं ये सब कुछ होता नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं, पहले से भी आप बहुत कर चुके हैं, इस सब में कुछ होने वाला नहीं है, आप जो काम करें उसी को करिए। फिर मेरे मन में सवाल आया कि 8 लाख छोड़ो, ऐसे भी 25-30 हजार 35 हजार महीने की इनकम है, कभी इंसेंटिव वगैरह मिल गया तो अगर मान लो कि 10 हजार भी महीने का आ जाए तो क्या दिक्कत है, साल का 1 लाख तो बचत हो सकता है। और जब हमने ये समझाया कि 1 लाख साल का बचत हो सकता है, मैडम मेरी तैयार हो गई। उनके बाद भी हमने इस बिजनेस के बारे में सोचना शुरू किया, बिजनेस को करे ना करे, करे ना करे। तो एक बार मन में आता था कर तो ले, लेकिन नहीं हुआ तो, क्योंकि हम लोग जिस माहौल से आए हैं, जहां से आए हैं, पहले नेगेटिव ही थॉट आता है और उसका जवाब एक आया निकल के कि कुछ नहीं होगा, अगर तू बिजनेस करता है तेरे से बिजनेस नहीं होगा, तो तू एमआर है, एमआर रहेगा। अब पहले से चटाई पे है तो चटाई से नीचे कहां जाएगा, जिंदगी तो पहले से चटाई पे थी, अब अंदर जमीन में घुस थोड़े जाएगी। तो लगा कि तू पहले से ही नीचे है और नीचे कहां जाएगा, तू एमआर है, कम से कम एमआर तो रहेगा, हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। फिर उसी समय दूसरा ख्याल मन में आया कि अगर कहीं हो गया तो। हमने एक अनुमान लगाया कि 99% संभावना लेते हैं कि बिजनेस नहीं हुआ, तो लगा एमआर रहेंगे। लेकिन 1% संभावना लगा अगर कहीं हो गया तो लगा कि आने वाले कई पोस्टों का इंतजाम यहां से हो जाने वाला है। और इस एक जवाब की वजह से बिजनेस की शुरुआत हो गई। बिजनेस चूंकि 10 साल हो गए हैं, 9 साल 10वें साल में हम क्रॉस कर जा रहे हैं अभी, तो 9 साल में बहुत कुछ हुआ होगा, उतना कहानी तो बताना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, शुरुआत एक लाइन में आप ऐसे समझिए जैसे आज आप लोग का शुरुआत हुआ है या हो रहा है, वैसे ही आज से 20 साल पहले भी हुआ था, 10 साल पहले भी हुआ था और आज भी वैसे ही हो रहा है। जिन जिन दिक्कतों का सामना आज से 20 साल पहले करना पड़ा, 10 साल पहले करना पड़ा, वही दिक्कतें आपके सामने, उससे कोई अलग दिक्कत नहीं है। जो बातें लोग आज आपको सुननी पड़ रही है, वही बातें आज से 10 साल पहले भी लोगों को सुननी पड़ी, 20 साल पहले भी लोगों को सुननी पड़ी। आपके साथ कुछ भी नया नहीं हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है। हाँ, बिजनेस करना पहले से बहुत आसान हो गया है। अब आप बोलेंगे कैसे आसान है, तो पहले ये सब जो हम अभी मीटिंग ले रहे हैं, सर के माध्यम से लोगों को रोज कुछ ना कुछ आशीर्वाद मिल रहा है, ये सारी सुविधाएं सोशल मीडिया के कारण और भी सारी चीजें सुविधाएं, इतने प्रोडक्ट्स कंपनी में ये सारी चीजें नहीं थी। 1-2 प्रोडक्ट बेच के लोग वहां पे डायमंड बनते थे। तो दिक्कतें तो जो आपको झेल रहे हैं, जो परेशानियां आपको आ रही हैं फील्ड में, वो उनको भी आई थी, लेकिन पहले से बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है। तो हम लोगों ने भी बिजनेस जब किया था तो वही सारी चीजें हुई जो आपके साथ हो रही हैं, वो यही कहानी है। बार बार उसको क्या सुनाया जाए कि जब निकलते हैं तो अपने लोग मना करते हैं, कोई लिख के दे देता है, ये सारी मेरे साथ भी हुआ। मेरे एक अजीज मित्र ने भी लिख के दे दिया कि तू पूरी जिंदगी में इस बिजनेस से 25 हजार से ज्यादा नहीं कमा सकता। और उसको इस लिखने के बाद बहुत हम डिमोटिवेट हो गए, लगा कि नहीं बिजनेस तो होगा नहीं। लेकिन पता नहीं ऊपर वाले ने क्या शक्ति दी, हमने उसे कमिट कर दिया कि 26 हजार कमा के इस बिजनेस को छोड़ेंगे। और 26 हजार कमाने के चक्कर में इस बिजनेस की शुरुआत हो गई। बिजनेस में कुछ छोटे मोटे चेक आए, फिर अपलाइन पकड़ के एक डायमंड शिप को दिखा दिया। डायमंड शिप को जब देखा तो वहां बहुत जी भर के रोए, और वो मिश्रा केस प्रसाद सर का डायमंड शिप था, वहां रोए। और वहां से निकलने के बाद एक ही सवाल आया कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो अपने अपलाइन से भी पूछा कि सर मैं भी बन सकता हूँ डायमंड क्या? उन्होंने मैं बिल्कुल बन सकते, क्यों नहीं बन सकते। और उनका ये जवाब इतने विश्वास से भरा था कि अंदर एकदम विश्वास हो गया कि अगर सर बोल रहे हैं तो शायद हो जाएगा। और वहां से आने के बाद फिर से एक नई पारी की शुरुआत हुई डायमंड शिप देखने के बाद, और वहां से काम होना शुरू हो गया। उसी समय अपलाइन से एक फॉर्मूला पता चला इस बिजनेस को बड़ा करने का, जल्दी डायमंड बनने का। उन लोगों ने बताया कि जल्दी डायमंड बनने का शुभकांज एक फॉर्मूला है कि इस बिजनेस में जो भी कंपनी टारगेट देती है उस टारगेट को आप फाइट कर ले तो जल्दी डायमंड बन सकते हैं। तो पता नहीं सर क्या मन में आया, सर को हमने कमेटी किया कि सर अगर हर टारगेट को फाइट करके जल्दी डायमंड बना जा सकता है तो हम आपको कमिट करते हैं सर कि हम हर टारगेट को फाइट करके दिखाएंगे। और इस कमिट को निभाने की वजह से मात्र 3 साल में हम यहाँ से डायमंड बनकर रिटायर हो चुके थे। ऊपर वाले के रहमो करम से 6 साल में हम मरकरी बन चुके हैं। और
इस दरमियान में बहुत सारी घटनाएं जरूर घटी होंगी, बहुत सारी दिक्कतें परेशानी जरूर आई होंगी। शुरुआत में हमने इस बिजनेस को पार्ट टाइम ही किया, और हर किसी को शुरुआत में बिजनेस को पार्ट टाइम ही करना चाहिए। शुरुआत में पार्ट टाइम ही अपने काम को करते हुए ही करना चाहिए कि शुरुआत में उतना काम होता है, न उतना इनकम होता है, तो बेवजह तो सारी चीजों को गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सारी चीजें सही रहेंगी तो बिजनेस करना और आसान हो जाता है। तो शुरुआत में हमने पार्ट टाइम ही किया, पार्ट टाइम किया। तो पार्ट टाइम फुल टाइम वर्ड से ज्यादा मतलब था कि हम कितना कर पा रहे हैं डेली। डायमंड शिप को देखने के बाद एक चीज मन में आ चुकी थी कि बिजनेस को तेजी से करना है, बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, ये माइंड में पहले ही डल चुका था। तो कुछ दिनों तक पार्ट टाइम करने के बाद जब हम टोपाज के आसपास पहुंचे तो हमने डिसीजन लिया कि इस बिजनेस को फुल टाइम करेंगे। तो हमने एमआर की नौकरी को रिजाइन किया, और एमआर की नौकरी को रिजाइन करने के बाद हमारे परिवार वाले भी कुछ विरोध में आए, कभी दोस्तों भी बोलते थे तेरे को डर नहीं लगता इस सब कंपनियों के चक्कर में तू इतनी बड़ी अच्छी नौकरी छोड़ रहा है जहां से तुम्हारी जिंदगी चल रही है, ये हो रहा है, वो बहुत तरह की बातें हुई। एक मेरा मित्र मुझे से सवाल किया बैठ के कि तुमको डर नहीं लगता इस तरह की काम के चलते नौकरी छोड़ रहे हो। हमने वो उससे पूछा कि डर तो दोस्त और एक जगह लगता है, लेकिन करे क्या। उसने पूछा क्या। हमें सबसे ज्यादा डर उस वक्त लगता है जब हम मोटरसाइकिल पे बैग टांग के दिन भर 50 से 100 किलोमीटर बाइक प्रतिदिन चलाते हैं। सबसे ज्यादा डर उसी वक्त लगता है कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मेरे परिवार का क्या। उससे ज्यादा डर हमको कभी नहीं लगता। तू बता क्या करे, घर में बैठ जाए, क्योंकि डर तो हमें वहां भी लगता है बहुत ज्यादा। डर सबसे ज्यादा तो हमें वहां लगता है जब हम बाइक लेके 100 किलोमीटर बाइक चलाते हैं डेली, उससे ज्यादा डर हमको कहीं नहीं लगता। तो करे क्या, आज से घर में बैठ जाए, तो 30-40 हजार महीने का भेज देगा मेरे घर में। तो शॉक्ड हो गया, ये क्या मजाक करो। मैं मजाक नहीं सच्चाई पूछ रहा हूं। डर तो सबसे ज्यादा वही लगता है, करे क्या बता। करना पड़ रहा है ना, डेली निकलना पड़ रहा है ना उस डर के बावजूद, तो इस डर के बावजूद भी करेंगे, और इसको फुल टाइम करने का निर्णय लिया। बिजनेस में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कुछ कुछ अचीवमेंट भी आते रहे। सबसे पहला अचीवमेंट मेरे पास यह आया कि किराए के मकान में थे, वहां पर कुछ मकान मालिक ने कुछ ऐसा बोला, दिल में चोट लगा, और पहला मकान की छोटा ही सही अपना घर हो। तो किराए के मकान से निकलने की एक जिद थी, और टोपाज बनने से पहले हमने एक छोटा सा घर बनाया, सिंगल बीएचके का, 1 रूम का, एक जिद था कि कुछ भी अपना घर बस। और थोड़ा सा लोन बोन ले के जैसे तैसे इधर से इनकम भी आने लगा था, 20-25 हजार महीने का आ रहा था। तो एक हिम्मत आ गया कि चलो 20-25 हजार यहाँ से आ रहा है तो लोन चुका लेंगे इससे, और ऐसे करके धीरे धीरे कुछ पैसे भी इकट्ठे हो गए थे पल बनते बनते। तो हमने सोचा चलो एक छोटा सा ही घर बनाया जाए, छोटा सा घर बनाया। और दूसरा अचीवमेंट मेरी जिंदगी में आया कि एक टोपाज बनने के बाद हमने एक कार खरीदी, जो मात्र 9 लाख रुपए की कार थी, जो मेरी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि हमने एक लाइन पहले बोला आपको कि लाइफ विदाउट ड्रीम था, ड्रीम शब्द जिंदगी में नहीं थी। इस बिजनेस में आने के बाद ड्रीम क्या होता है ये पता चला, सपने देखने चाहिए, सपने पूरे होते हैं, ये सारी चीजें पता चला। इससे पहले जो लाइफ थी विदाउट ड्रीम लाइफ थी, उसमें कुछ ड्रीम था ही नहीं। तो यहाँ पे वो भी सपने पूरे हुए, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते रहे, और आज इस बिजनेस के माध्यम से वो सारे ड्रीम पूरे हुए जिसके बारे में हमने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था। आज जिंदगी की शुरुआत की बात करें तो हमने पहला मेरा अचीवमेंट जिंदगी का था कि हमने अपनी छोटी सी कमाई से 1400 रुपए का एक साइकिल खरीदा था सेकंड हैंड। मेरा पहला अचीवमेंट था, यानी अपनी जिंदगी की शुरुआत एक सेकंड हैंड साइकिल खरीदने से हमने की थी। 1400 रुपए में एक सेकंड हैंड साइकिल खरीदने से जिंदगी की शुरुआत हुई थी। और ऊपर वाले के रहमो करम से, इस बिजनेस की वजह से, हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स की वजह से, सिर्फ वैसी कंपनी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ सेफसॉफ्ट की वजह से, सिस्टम की वजह से, और ग्रेट मेंटर्स की वजह से, और दमदार टीम की वजह से, इसका 100% क्रेडिट इसी चारों को हम देना चाहेंगे। क्योंकि कंपनी दमदार मिली, ये प्राउड की बात थी, उससे भी प्राउड की बात थी कि सिस्टम दमदार मिला, उससे भी प्राउड की बात थी कि सारे अपलाइन दमदार मिले, उससे भी प्राउड की बात है कि मेरी पूरी टीम बहुत दमदार मिली, सभी लीडर बहुत दमदार मिले। इन सभी की वजह से आज जिंदगी में जो अचीवमेंट्स हैं, जिंदगी में जो हासिल हुआ है, वो दूर दूर तक सोचा नहीं जा सकता था। आज ऊपर वाले के रहमो करम से किराए के मकान से जिंदगी चली थी, आज 2 घर है। एक घर का कीमत 1.5 करोड़ रुपया है, दूसरे घर का कीमत 2 करोड़ रुपया आज के तारीख में। पहला अचीवमेंट एक साइकिल था जिंदगी का, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मेरा पहला अचीवमेंट था i20 एक्टिव बाइक, सॉरी i20 एक्टिव कार। और वहां से फिर जिंदगी बढ़ते बढ़ते बहुत सारे अचीवमेंट्स आए, कई प्लॉट्स लिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्रॉपर्टी लिया, सब कुछ करने के बाद आज ऊपर वाले की कृपा से 1400 रुपए में सेकेंड हैंड साइकिल खरीदने वाला व्यक्ति सेफसॉफ्ट की वजह से, सभी ग्रेट मेंटर्स के सपोर्ट की वजह से, प्यारी टीम की दमदारी की वजह से आज वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन ब्रांड मर्सिडीज बेंज चलाता है। तो ये अपने आप में कभी कभी सोचते हैं तो लगता है ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया।
समझ में नहीं आता कभी कभी। तो एक बार ऊपर वाले को दिल से शुक्रिया कि सब ऊपर वाले की मर्जी थी, और नहीं तो इतना महान बिजनेस मिलता नहीं। ये सारी चीजें होने के बाद एक जरूर विश्वास है कि जिंदगी इससे कई गुना बेहतर होने वाली है, और अपने साथ साथ कई लोगों को जिंदगी बदलने वाली है। लाइट करते हुए हम देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। सबसे बड़ा जो इस बिजनेस में कामयाब होने का मेरा अगर कुछ रीजन रहा है, तो एक रीजन रहा है जिसकी वजह से हम यहाँ पे कामयाब जल्दी हुए या इस तरह की कामयाबी मिली। बिजनेस के शुरुआती दिनों से ही एक फीलिंग मेरे अंदर आई थी, जो लोगों को आने में बहुत वक्त लग जाता है, आउन बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है। ये फीलिंग आने में लोगों को, किसी को सिल्वर बन जाता है, किसी को गोल्ड, किसी को पर्ल, किसी को टपाज, किसी को एमराल्ड, और किसी को बड़े लेवल पे जाने की बात भी समझ में आता है ये मेरा बिजनेस है। और मेरा मानना है कि इस बिजनेस को करने के लिए दो चीजें चाहिए, कि बिजनेस को करने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए कि क्यों इस बिजनेस को करना है। मेरे समझ में एक चीज आया था कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है जिंदगी को बदलने का। अगर अभी हम जिंदगी को बदल नहीं पाए तो मेरी जिंदगी वैसे ही कट जाएगी, मेरा जिंदगी एकदम जहन्नुम बन के रह जाएगा। ऊपर वाले ने एक मौका दिया है, इस मौका को किसी भी कीमत पे चूकना नहीं है, किसी भी कीमत पे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े, इस मौके को नहीं चूकना है, वरना जिंदगी भर एक और अफसोस रहेगा कि ऊपर वाले ने इतना अच्छा मौका दिया था, उसके बाद भी तूने अपनी जिंदगी को नर्क बनाया, इसके लिए तू 100% रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सवाल जिंदगी भर चैन से जीने नहीं देगा। इस सवाल को खत्म करने के लिए हमने बोला इस बिजनेस को जिस हद तक जाना पड़े, इस बिजनेस को बढ़िया से करेंगे। तो एक फीलिंग आया, ऑन बिजनेस, मेरा बिजनेस है। दूसरा एक फीलिंग था, दूसरा एक कारण ये था कि जब हम एमआर की नौकरी में जाते थे, बाइक पे 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर बाइक चलाते थे, तो अक्सर घटनाएं घटती थी, तो डर आता था कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन इस बिजनेस से बताया गया कि आप रहे न रहे आपको पैसा आता रहेगा, अब दुनिया में रहे न रहे आपका परिवार सुरक्षित है। ये एक दूसरा रीजन था जिसकी वजह से हमने इस बिजनेस को दिलो जान से किया। तो दो कारण था कि पहले ही फीलिंग आया कि ये मेरा बिजनेस है, और मेरा यकीन करिए इस बिजनेस में अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो जिस दिन आपको ये फीलिंग आ गया ना मेरा बिजनेस है, आपका बिजनेस बुलेट ट्रेन के माफिक चलेगा। जब तक आपके पीछे अपलाइन नहीं पड़ा हुआ है हाथ धो के, आप जीवन में बड़ा नहीं कर सकते इस बिजनेस में, इस बात की गारंटी है। लेकिन जिस दिन आप पीछे पड़ जाएंगे अपलाइन के, ग्रो लाइन के, उस दिन आप इस बिजनेस में बड़ा कर सकते हैं। 90% लोग इस बिजनेस में आते हैं जो वैसे काम करते हैं जब उनके पीछे अपलाइन पड़े, घर पे जाए, उनको उठाए, चलो प्लान करने, चलो फॉलोअप करने। इस तरीके से बिजनेस में आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते, जिंदगी को बहुत बड़ा नहीं बना सकते। इस बिजनेस को करने के लिए आपको अपलाइन के पीछे पड़ना है। सर हमें कामयाब होना है, सर मेरा इस हफ्ता इतना चेक चाहिए। सर आज तक 10 साल में शायद 5% लीडर ही मेरे पास कभी आए होंगे कि सर मैं बड़ा करना है, सर मेरा चेक कैसे बड़ा होगा, सर मैं क्या करूं, सर मेरा काम कैसे बड़ा होगा। लोग बोलते हैं कि सफल लोगों का प्रतिशत कम होता है, नहीं, ये लाइन ही गलत है। उस हद तक मेहनत करने वाले का प्रतिशत कम है, सफल लोगों का प्रतिशत तो पूरा है। उस हद तक मेहनत करने वाले का प्रतिशत दुनिया में बहुत कम है। ये कारण है सफल लोगों की कमी की। तो आज तक मेरा अनुमान है कि 5% लोग ही मेरे पास आए होंगे, लीडर ही, कि सर मेरा बिजनेस बहुत खराब है, या अच्छा नहीं चल रहा, या ऐसे कर रहा है, सर मैं कैसे करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं क्या करूं, सर बताओ, मैं करने को तैयार हूं। 95% तो धक्का मार ही होते हैं, जब उनको धक्का मारो तो स्टार्ट बनना नहीं। लेकिन मेरा एक बात याद रखना, पीछे पड़ने वाला ही आगे जाएगा इस बिजनेस में। जिसके पीछे अपलाइन पड़ा हुआ है, ग्रो लाइन पड़ा हुआ है, कुछ तो इतने वाहियात होते हैं कि ग्रो लाइन के धक्का मारने से चलते हैं, उनका तो भगवान ही मालिक है। तो मेरा एक सलाह जरूर होगा, इस बिजनेस को हमने पीछे पड़ के किया, ग्रो लाइन के पीछे, अपलाइन के पीछे। आज भी मेरे कई ग्रो लाइन परेशान हो जाते, इतना पीछे पड़ जाते उनके, अब भी इस लेवल पे भी। तो पीछे पड़ने का जो एक चीज है ना, लोगों को पुश करने का, हमें एक कदम आगे बढ़ने का, ये इस बिजनेस को मैं बहुत बड़ा करा सकता है। दूसरा एक मेरी चीज में माइंड में और थी कि हमें सिर्फ एक्टिव अपलाइन नहीं बनना है। मेरा शुरू से सिद्धांत है इस बिजनेस को करने का, एक्टिव अपलाइन सिर्फ नहीं बनना है, इथिकल एंड एक्टिव अपलाइन बनना है, इथिकल अपलाइन बनना है। एक्टिव अपलाइन तो बहुत आए जो बंदे की तरह उछल कूद किए और इथिकल नहीं थे, ईमानदार नहीं थे, इस वजह से कब खत्म हो गए पता नहीं चला। कोई गोल्ड बन के, कोई सिल्वर बन के, कोई पर्ल बन के, कोई टोपाज बन के, या लेवल कुछ भी, उनको जाना तय है अगर इथिकल नहीं है तो मेरे मन में थे। और आज में अपनी टीम में सलाह देते हैं कि माय डियर, एक्टिव हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्टिव से ज्यादा इथिकल बनने की कोशिश करना, ताकि किसी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सको कि मैंने कहीं हमेशा सही किया है, हमने कभी गलत नहीं किया। और ये डुप्लीकेसी जाएगी, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, कई मंजिले बनाने, इमारत बनाने जैसा है।
तो पिलर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर पिलर कमजोर होगा ना तो इमारत का टूटना तय है, ढाना तय है। और वो पिलर जो है ना वही इथिकल ईमानदारी रूपी पिलर है। तो जब भी इस बिजनेस को करना है तो एक चीज आप जरूर ठाने कि आपको एक्टिव अपलाइन नहीं, इथिकल और एक्टिव अपलाइन बनना है। इथिकल अपलाइन बनना, ईमानदार और एक्टिव। एक्टिव होना और ईमानदार एक्टिव होना बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है। तो इस बिजनेस को करने का मेरा शुरू से एक चीज था कि हम एक्टिव और इथिकल अपलाइन बनकर दिखाएंगे, ना कि इथिकल अपलाइन बनकर दिखाएंगे। एक्टिव रहेंगे लेकिन इथिकल रहेंगे। इसी तरह से एक चीज और होता है कभी कभी कि एज ए अपलाइन भी कभी कभी हम लोग गलत को बढ़ावा दे देते हैं, गलत करने वालों का भी साथ दे देते हैं। ये भी एक तरीके से गलत ही है, ये भी एक तरीके से गलत ही होता है कि गलत करने वालों का साथ दे रहे हैं तो हमें एक मैसेज दे रहे हैं कि गलती भी चलेगा और गलत करने वाले लोग भी हमारे साथ चलेंगे। तो वहां भी हमको ध्यान देना है कि हमें इथिकल लीडर के साथ ही काम करना है। इथिकल लीडर ही हमें चाहिए, इथिकल ईमानदार लीडर चाहिए। एक्टिव लीडर के चक्कर में खूब डीडी बटोर के दे। शुरुआत में होता क्या है, कई घटनाएं ऐसी घट जाती हैं कि एक लीडर है, नया बिजनेस में आया है, झूठ बोल के सच बोल के डीडी बटोर के ला रहा है, हम ताली बजा रहे, वाह 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 क्या डीडी लाया है, अरे जिंदाबाद, इनका तो जय हो, जय जयकारा हो। और वहां पे खूब ताली बजा। लीडर गलत कर रहा है, गलत पे गलत कर रहा है, लेकिन डीडी बटोर के ला रहा है, सेल दे रहा है, तो हम लोग ताली बजाते हैं, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, क्या बात है, इनको माला पहना। लेकिन अगर गलत करके ला रहा है, उनको माला नहीं पहनाने चाहिए, उनको साइड करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार समझाना, ये प्रोसेस चलना चाहिए। और बिल्कुल नहीं समझते हैं तो उनको तो साइड ही करना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक गलत डुप्लीकेसी को पैदा देगा। और हम कभी जो हम सिर्फ एक्टिव अपलाइन लीडर तैयार करेंगे तो बिजनेस में कभी भी दिक्कतें आ सकती है। हमें एक्टिव और इथिकल लीडर तैयार करना है और हम सभी को भी कमिटमेंट लेना है कि लोग हमारे इथिकल होने का एग्जाम्पल दे, उदाहरण दे, अरे ये तो क्या बात है, इनका तो काम करने का तरीका अलग है, ये तो बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती है कि अगर बड़ा एम्पायर आपको खड़ा करना है, बहुत बड़ा बिजनेस करना है, तो एक्टिव के साथ साथ इथिकल अपलाइन भी बन के दिखाइए। हमें प्राउड है सेप्सॉफ्ट जैसी कंपनी पे, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि ऐसी कंपनी मिली। एक बात तो गारंटी के साथ बोल सकते हैं, कोई कंपनी 1 रुपया ज्यादा कम दे सकती है, लेकिन आज हिंदुस्तान में सेप्सॉफ्ट जैसे इथिकल और बेहतरीन कंपनी नहीं है, इतनी ईमानदार कंपनी आज हिंदुस्तान में नहीं है। ये बात हम दावे के साथ बोल सकते हैं आपको। तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि कंपनी भी इतनी इथिकल मिली, सिस्टम्स इतने इथिकल मिले, और सिस्टम में जितनी बातें अपने यहाँ होती हैं, 3 कार्डिनल रूल कहीं होती ही नहीं है, दुनिया के किसी फील्ड में नहीं होता, सिर्फ यहाँ होता है कि आपको सुधारा जाता है, आपको सही किया जाता है, आपको बोला था ये गलत है, ये मत करो, ये मत करो। दुनिया में तो कुछ भी करो, बस काम करो, लेकिन ये ऐसा इकलौता बिजनेस हमारा ट्रिपल एस सिस्टम जहां पे ये सारी चीजें सिखाई जाती है। और यही हमने अपने अपलाइनों में देखा, मेरे सभी अपलाइन इतने इथिकल, इतने ईमानदार, और उनका ही अनुसरण हमने किया, उनसे ही हमने सीखा कि नहीं, हमें भी इनकी तरह इथिकल बनकर दिखाना है। और ये एक बहुत बड़ा वजह होता है बिजनेस को करने का। 19-20 होता है, सबसे बड़ा फर्क है कि आप दूध में पानी मिला रहे हैं या पानी में दूध मिला रहे हैं, फर्क है। दूध में पानी मिलाना और पानी में दूध मिलाने में बहुत बड़ा फर्क है। तो वो उसका भी ध्यान रखना है, जो चीज बर्दाश्त करने लायक है, जो सुलझने लायक है, समझने लायक है, उसी के चक्कर में पड़े। और हमें एक चीज और सबक याद रखनी है कि लोग क्या करें इसको नहीं देखना है, हमें सही करना है, इस कमिटमेंट के साथ बिजनेस को करना है। लोग कर रहे होंगे लेकिन हमें इस बिजनेस को सही करना है, ये कमिटमेंट हमें रखना है कि कल अगर कोई भी उंगली उठाए तो कम से कम मेरा नाम वहां से हटा के उठाए, और लोग उसी में से कुछ लोग पैदा हों जो बोले नहीं हमको इनकी तरह बनना है। ये बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में लोगों को लगता है ये लॉस का बिजनेस नहीं है, बोला भी जाता है नो लॉस नो बॉस, लोग रट लेते हैं इन बातों को, लेकिन मेरा मानना ये लॉस का बिजनेस है। अगर आप 4 साल में जो अचीवमेंट लेना चाहते हैं वो 6 साल में लेंगे तो आपका करोड़ों का नुकसान हो जाता है। अगर आप 6 साल में डायमंड बने, जो 4 साल में बनना था, तो कम से कम 2 करोड़ का तो आपका कंप्लीट नुकसान है। तो नुकसान का तो बिजनेस है ही। इस बिजनेस में टीम की आपकी पावर ऐसी है कि आप महीने का 50,000 कमा सकते हैं और आप कमा रहे हैं 10,000, 40,000 महीने पर अपना नुकसान कर रहे हैं। टीम ऐसी मिली है कि थोड़ा आप एफर्ट लगा दे तो कमा सकते हैं 20,000 और आप कमा रहे हैं 10,000। 10,000 तो आपका नुकसान जा ही रहा है। अगर एक बिजनेसमैन के दृष्टिकोण से सोचे तो लॉस का ही बिजनेस है, ऐसा नहीं कि लॉस का बिजनेस नहीं है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं लॉस का बिजनेस नहीं है। तो लॉस का बिजनेस है, आप अपने लॉस को पहचानिए और उस लॉस को भरपाई आप तभी कर सकते हैं अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। तो मेरा सलाह होगा कम से कम 5 एक्टिविटी आपको डेली करना ही चाहिए, और अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो 10 से कम एक्टिविटी करना गुनाह है, अपने सपनों से खिलवाड़ है, अपने सपनों से गद्दारी है, अपने ड्रीम से गद्दारी है। और अगर आप बोलते हैं कि नहीं सर मेरा ड्रीम सच्चे हैं, तो एक आप झूठ बोल रहे हैं, या तो आप 10 एक्टिविटी नहीं कर रहे वो गलत है, या तो आप बोल रहे हैं सपना मेरा बड़ा है सर, वो गलत है। दोनों में से एक चीज गलत है, दोनों में से एक चीज गलत है। या तो आपके सपने गलत है, झूठे हैं,
या आप अगर 10 एक्टिविटी नहीं कर रहे तो वो गलत या झूठा है। अगर आपके सपने सच्चे हैं तो आप 10 एक्टिविटी फुल टाइमर होकर नहीं कर रहे हो, ये दोनों मैच ही नहीं करता। तो अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, तो कम से कम 5 एक्टिविटी आपको डेली करनी चाहिए। फुल टाइम काम कर रहे हैं तो कम से कम 10 एक्टिविटी डेली करनी चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या प्लान का होना चाहिए, फॉलोअप का होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्लान, फॉलोअप के बाद समय बचता है FIM करिए, IFM के बाद RIM करिए, रेगुलर इंटरवल मीटिंग करिए, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। इस बिजनेस को करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो आपको रुकने ना दे, जो आपको मतलब ब्रेक नहीं लगने दे, चाहे हालात जैसे भी हो, दिक्कतें जितनी भी हो, कोई एक पॉइंट ऐसा हो, कोई एक कारण ऐसा हो जो आपको रुकने नहीं दे। अगर आप इस बिजनेस को चाहत के हिसाब से करेंगे, चाहत पूरा करने के लिए करेंगे, तो हो सकता है घोर कठिन संकट में आप निकल जाए। हो सकता है कि नहीं ये जरूरी है मेरे लिए इसलिए करे, तो हो सकता है बहुत तकलीफ हो, दिक्कतें हो, तो भी आप निकल जाए यहाँ से। लेकिन जिस दिन ये बिजनेस मजबूरी हो जाएगा आपका कि नहीं इस बिजनेस को करना मेरी मजबूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हर कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उस दिन इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई माई का लाल आपको नहीं रोक सकता। बस एक लाइन कि बिजनेस आपके लिए मजबूरी बन जानी चाहिए कि इसके अलावा मेरे पास कुछ उपाय ही नहीं है। और सफलता का दुनिया का सबसे आखिरी फार्मूला है, इसके बाद सफलता का दुनिया में कोई फार्मूला नहीं बना है, किसी भी कीमत पर चाहिए तो चाहिए। ये सबसे आखिरी फार्मूला है सफलता का। इसके बाद कोई सफलता, कोई लॉजिक, कोई मोटिवेशन, कुछ नहीं काम करता। एक चीज, किसी भी कीमत पर चाहिए तो चाहिए, हम हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। इसके बाद कुछ नहीं बच जाता, नथिंग, जीरो, कुछ नहीं बचता इसके बाद। बस एक चीज याद रखना है, किसी भी कीमत पर हमें चाहिए तो चाहिए, चाहे जो कीमत चुकाना पड़े हम कीमत चुकाने को तैयार है। ये दो चीज है बिजनेस में आपको बहुत बड़ा करा सकता है। आप सफल हो जाएंगे इस बात की तो गारंटी ही गारंटी है, बशर्ते आप कंडीशन न लगाए। आप बोले जो करना पड़ेगा सब करने को तैयार है सर, किसी भी कीमत पर हमें ये चाहिए तो चाहिए, इसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं बच जाता है। कभी कभी हम लोग लाइनों को खुलवा सीधा कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लोग बोलते हैं जहां से आए धन वहां जाए मन, लेकिन मेरा मानना है कि दुनिया के जिस काम में लगा देंगे मन वहीं से आएगा धन। लेकिन लोग अक्सर बोले जहां से आए, अरे धन आएगा नहीं, तू पहले मन तो लगा। दुनिया के जिस काम में तू मन लगा देगा, शिद्दत से मन लगा देगा, पूरी ईमानदारी से मन लगा देगा, मेरे प्रभु चाह से मन लगा देगा, आप यकीन करो धन तो आना ही आना है। लेकिन पहले मन तो लगा दे, मन तो लगा दे उस हद तक। तो जहां भी जिस काम में भी पूरा ईमानदारी से, शिद्दत से हम अपना मन लगा देते हैं ना, धन अपने आप आने लगता है। आपको इस बिजनेस से अभी धन सही से नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है, गारंटी है कि आपने बढ़िया से मन नहीं लगाया इस बिजनेस में। तो इसको उल्टा करना थोड़ा सा कि जिस काम में आप लगा देंगे मन, उस वहां से आपको आने लगेगा धन। मन से करिए, मन से करिए, पूरी शिद्दत से करिए, जरूर आएगा, पक्का आएगा। दुनिया में हर जगह पे प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को, तो हर किसी को प्रूफ करना पड़ता है। प्रूफ बिना कि दुनिया मानती नहीं। इंसान को तो छोड़िए, भगवान को नहीं मानती प्रूफ किए बिना। वो बोले मैं भगवान हूं, उसे भी प्रूफ मांगते तो कैसे भगवान है। आज जिन देवी देवताओं को हम पूजते हैं, जिन भगवान को आप मानते हैं, वो इसीलिए कि उनके लिए सैकड़ों मिराकल हमने सुन रखे हैं। अरे इन्होंने तो ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, इन्होंने इनका वध किया, इन्होंने ये त्याग किया, इन्होंने ये समर्पण किया। इस वजह से उनको भगवान मानते हैं कि उनके अचीवमेंट की कहानी, उनको अपने आप को प्रूफ करने की बहुत सारी कहानियां हैं। इन्होंने तो ऐसा धनुष तोड़ दिया, इन्होंने इतने बड़े राक्षस को मार दिया, इन्होंने तो ये कर दिया, इन्होंने तो वो त्याग किया जो इंसान कर ही नहीं सकता, इन्होंने तो इसका वध किया, इन्होंने इतने बड़े राक्षस को खत्म किया, धरती को बचाया, इन्होंने इसको बचाया। वो कहानियां जो है ना, वो भगवान को मानने पर मजबूर, उनकी वजह से धरती है, उनकी वजह से ये हम लोग का जीवन है, ये हम लोगों को उनको मानने पर मजबूर करता है। तो बिना प्रूफ के कोई किसी को मानता ही नहीं। जब भगवान को नहीं मानता तो आपको कैसे मानेगा। और गलती वही होती है जब अपने आप को बिना प्रूफ के हम मनवाने लगते हैं कि हम तो ये बन गए, हम तो ये लीडर है, हम तो वो लीडर है। तो मेरे प्रभु है तो आप साबित करना पड़ेगा। सिर्फ फ्लाइट और ट्रेन में प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। फ्लाइट में जाते हो आपका आईडी कार्ड मांगता है, ट्रेन में जाते हो आपका आईडी प्रूफ मांगता है, यानी प्रूफ करने को बोलता है कि आप जो है कहां है बताइए, आप हैं। और इस बिजनेस में भी आप तभी बहुत बड़ा कर पाएंगे जिस दिन आप सोच लेंगे कि हमें प्रूफ करना है कि हम इस लायक हैं, साबित करना है। आज अगर कोई बोल दे अरे तू लटूड़ा है, ऐसा है, तो ईगो पर आ जाता है, मैं तेरे को दिखाता हूं ऐसे करके। कहीं कोई बोल दे नहीं कहा तो हमने थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो प्रूफ करने लग जाते हैं, नहीं मेरी तो इतनी उम्र है अभी, ये भी प्रूफ करने लग जाते हैं। जब छोटी सी चीज ये बताने की कोशिश करते हैं, प्रूफ करने की कोशिश, आधार कार्ड पैन कार्ड दिखा के, ये दिखा के वो दिखा के, तो क्या जिंदगी को प्रूफ नहीं करना पड़ेगा।
अपने आप को प्रूफ करना नहीं पड़ेगा। अब बिना प्रूफ के दुनिया जय जयकारा लगा देगी? हो गया काम। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। यही था ना कि जय जयकारा दुनिया तभी लगाएगी जब अपने आप को आप साबित करोगे। अपने आप को बोलना मैं तो ये हूं सर, मैं तो इतना मेहनत करता हूं सर, मैं वो तो रिजल्ट से प्रूव करो ना प्रभु। राम जी बहुत युद्ध करते और रावण से हार के आते तो कौन जय जयकारे करता प्रभु? कुछ लोग सिर्फ ये समझाने में बिजी रहते हैं कि सर मैं बहुत काम करता हूं, सर मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैंने सर धुआं उड़ा रखा है सर। रिजल्ट भले धुआं में ना दिखे लेकिन वो जरूर बताएंगे धुआं उड़ा रखा हूं, धुआं धुआं। प्रभु अगर राम जी युद्ध करते रावण से हार के आते तो कौन जय जयकारे करता? तो जो आप करते हो ना रिजल्ट में दिखाओ, रिजल्ट में दिखना चाहिए आपका। रिजल्ट में आप प्रूफ करते हो, अपने रिजल्ट से प्रूफ करो ना। आपका बेमतलब का प्रूफ करने की क्यों चक्कर में पड़े हो? फील्ड में जाते हो ना, अपने चेक से प्रूफ करो लोगों को। प्लान फॉलोअप जो करते हैं हम आप, उसमें सबसे ज्यादा वो कारगर है, रिजल्ट पैदा करने वाला सबसे बड़ा हथियार वो आपका छोटा सा चेक है। उससे बड़ा हथियार कुछ नहीं है आपके बिजनेस में लोगों को बिजनेस मिलाने के लिए। प्लान फॉलोअप जो करते हैं हम लोग, में सबसे बड़ा हथियार जितना भी आप समझा लो, खूब मोटिवेट कर लो, खूब वीडियो दिखा दो, इन सब पे बहुत भारी है कि आप उनको खोल के दिखाओ। या जी मेरा इस सप्ताह का चेक कितना था, पिछले सप्ताह 4000 था, उसके सप्ताह 3000 था, उसके सप्ताह 2000 था, ये मेरा सेट पर वीकली आ रहा है, मैं फलाने जगह जॉब कर रहा हूँ, फलाने जगह काम कर रहा हूँ और इस महीने का मेरा पार्ट टाइम इनकम सम 15,000 रुपया है। ये डीडी बटोरेगा, ये डीडी बटोरेगा। लेकिन ये 2-4 हजार बनाने के लिए एक लंबा पुश लगाना पड़ेगा, एक लंबा दमदारी दिखाना पड़ेगा, एक तगड़ा दमदारी दिखाना पड़ेगा पहले। अब ये 2-4 हजार बना, तब अगर आप दिखाने शुरू करते हो तो डीडी बटोर के 2-4 होगा, 4-8 होगा, 8-12 होगा, 16 होगा, ऐसे होगा। लेकिन क्या है, हमारे पास दिखाने के लिए होता नहीं है। हम सिल्वर है, हम गोल्ड है, पर्ल है, दिखाने के लिए लड्डू सुन 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 क्या दिखाएंगे भाई? और जो लोग दिखा रहे हैं उनका बिजनेस हो रहा है। तो जितना भी आप वहां पर जाके फॉलोअप में मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, तरह की कहानियां सुनाने की कोशिश करते हो, तरह की वीडियो दिखाने की, ये जरूरी है, लेकिन सब पे कारगर आपका ये चेक होगा। ये ब्रह्मास्त्र है इस बिजनेस का कि जब आप लोगों को दिखाते हो ना, भाई देखो ये चेक है मेरा, ये चेक है 2000, ये 4000, और ये बताते हो कि मेरा सैलरी यहाँ पे 40,000 और हम पार्ट टाइम यहाँ से 15,000 कमा रहे हैं, यहाँ से 20,000 कमा रहे हैं ना, लोग मजबूर होकर डीडी देना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या है, हम खुद खूब प्लान फॉलो मैं सर दिए जा रहे हैं सर 22 फॉलो पे करते रहो, फॉलो पहले तो इसको ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, थोड़ा सा रगड़ो, थोड़ा शुरुआत में मतलब थोड़ा पुश करना पड़ेगा, थोड़ा पुश करके कुछ अपना 0-0 वाला को ठीक करो ना पहले, लोग तो आने ही लगेंगे। वो सबसे बड़ा चीज है जहां से बिजनेस को बड़ा कर देते हैं। सही है, कर सकते हैं। तो सभी को प्रूव करना पड़ा है, आपको भी प्रूव करना पड़ेगा। लोग अक्सर बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस संभावनाओं का बिजनेस है, ये लाइन ही गलत है। दुनिया का कोई भी बिजनेस संभावनाओं का बिजनेस है, आप ईमानदारी से लगो तो सही। अब ये सोच के संभावनाओं का बिजनेस घर में पड़े रहने से होगा, और बिजनेस संभावनाओं का नहीं है क्या? बिजनेस जहां लग गया वो संभावना है वहां पे, चाहे वो परचूने का दुकान हो, चाहे बड़ा मॉल हो, कोई भी फ्लॉप हो सकता है। परचूने का दुकान भी फेल हो सकता है अगर सही से नहीं चला जाए तो, बड़ा मॉल भी फेल हो सकता है, अगर सही से नहीं चला जाए तो, और सब में भी लोग फेल हो सकते हैं अगर सही से नहीं चलाए तो। सही से अगर करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो कोई भी बिजनेस चलेगा। बिजनेस यकीनन संभावनाओं का है। एक लाइन और गलत होता है, जो हमारे थोड़े ब्रॉन्ज सिल्वर बन जाते हैं उनसे, कभी कभी वो बोलते हैं गोल्ड पर, सर हम काम करते हैं तो काम होता है। अरे तो इसके लिए खुशी है, ताली बजाओ, खुश हो जाओ। और वो कटोरा लेके रोते हैं कि सर हम काम करते हैं तो काम होता है, सर हम काम करते हैं तो काम। अरे मेरे प्रभु, आप काम करते हो तो काम तो होता है ना, तो खुशी की बात है ना। कुछ लोग बोलेंगे सर हम काम करते हैं तभी मेरा चेक बनता है। अरे तो प्राउड की बात है, ऊपर वाले को थैंक यू बोलो कि आपके काम करने चेक बनता है। आप क्या चाहते हो, घर में सो के चेक लो? और बड़ा दुखी होके बोलते हैं मेरे प्रभु अच्छी बात है, खुशी की बात है, काम और काम करो ना, चेक बनता है आपके काम करने से, तो खुश हो जाओ। क्योंकि आपकी तरह कोई ना कोई तो काम करने वाला भविष्य में आएगा जो सोचेगा कि नहीं हम काम करते तो चेक बनता है, हो गया कहानी। तो आप इनसे उबरना है। कुछ लोग बोलेंगे सर जब हम किसी के घर पे जाते हैं ना तभी वो प्लान में जाता है। अरे खुश हो जाओ, जाओ, दुखी मत हो मेरे प्रभु, खुश हो जाओ, जाओ वहां पे। अगर आपके जाने से प्लान पे निकलता है तो जाओ वहां। अब दुखी है कि सर हम जाते हैं तभी जाता है। अरे आप जाते हो तो जाता तो है कम से कम ना। उनसे पूछो जिनको जाने के बाद नहीं जाता, उनसे तो बहुत अच्छे हो, उनसे तो बहुत अच्छे हो। जिनके जाने के बाद भी नहीं जाता कोई, उनसे तो बहुत अच्छे हो। उसके लिए भी दुखी होना कि नहीं सर जब हम जाते हैं तभी प्लान में निकलता है, जब हम जाते हैं तो अभी। अरे जाओ तो सही, आज जा तो रहा है कम से कम, आज जाते जाते कल खुद भी जाने लगेगा। लेकिन होता क्या है कि बच्चे का उम्र 1 साल पूरा नहीं हुआ और हम चाहते ये दौड़ना शुरू करें। प्रॉब्लम यहीं पे फंस जाता है। प्रेशर को 2 4 5 प्लान के हम लगा देते, प्लान कर, और उस प्लान को करते करते बेचारा अपना लिस्ट खत्म कर लेता है।
लिस्ट खत्म कर लेता है, बोलता है सर मेरा कोई है नहीं, बोलता है सर, तब हम बोलते हैं सर ये नहीं कर रहा, सर वो नहीं कर रहा, सर ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। दिक्कत यहां है कि हमने उसका लिस्ट बर्बाद कर दिया। क्यों? अभी वो मतलब क्या है कि एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता था, उसको हम चाहते तू दौड़, तू दौड़, तू कर ले, तू कर ले। यहां दिक्कत आ जाती है, ये दिक्कत की बात है। हमें तो शुरुआत में लग के भिड़ के उसके साथ निकालने की कोशिश करनी है, और देखते हैं कि 3-4 डेट आया, उसको कहते नहीं आप प्लान करो, अरे करवाओ ना, सब कुछ करवाओ, साथ में रहो, फॉलोअप में जाओ, सब कुछ करो, और ये उम्मीद लगा लेना कि हम जाए ना जाए, ये निकले घर से, जबकि अभी उम्र भी नहीं हुआ 1 साल का, चलने लगे, दौड़ने लगे बच्चा। ये यहाँ पर गलती हो रही। आप जाते हैं, जाता आप जाओ, खूब जाओ, खूब जाओ, क्या दिक्कत है? आज निकल तो वही जाने ही लगेगा। लेकिन हम लोग दुखी हो जाते हैं। दुखी नहीं होना इस बात करके, खुश हो जाना है। एक बहुत बड़ी लाइन बता रहा हूं बिजनेस को करने के लिए, दुनिया के कोई भी काम करने के लिए। दरवाजे का कुंडी जब, आपके घर के दरवाजे का कुंडी जब अंदर से बंद होगा ना, किस्मत बंद हो जाती है, सोई रहती है, सफलता रुक जाती है। जब तक दरवाजे का कुंडी आपके अंदर से बंद है, किस्मत का दरवाजा भी बंद ही रहता है, सफलता का दरवाजा भी बंद ही रहता है। लेकिन जिस दिन घर के कुंडी, दरवाजे का कुंडी बाहर से लगाना शुरू कर दोगे, ताला बाहर से लगाना शुरू कर दोगे, घर से निकल जाओगे, उस दिन किस्मत का दरवाजा भी खुल जाता है। तो किस्मत का दरवाजा खुले, सफलता का दरवाजा खुले, इसके लिए देखो कि घर की कुंडी अंदर से कितनी देर आपकी लगी रहती है 24 घंटे में। कुछ लोगों के घर की कुंडी 18 घंटे लगे रहते हैं अंदर से, कुछ लोगों के 12 घंटे, बड़ी टर्न पॉइंट बोले, कुछ लोग के 10 घंटे, कुछ का तो 24 घंटा भी लगा रहता है। आज मौसम खराब है तो धूप है तो बरसात है, 24 घंटा कुंडी अंदर से लगा हुआ है। जब तक घर के दरवाजे का कुंडी आपका अंदर से लगा हुआ है ना, माय डियर फ्रेंड्स, आपका किस्मत बंद है, लॉक है, सफलता बंद है, लॉक है। लेकिन जिस दिन आप अपने घर के दरवाजे का कुंडी बाहर से लगाना शुरू कर दोगे ना, यकीन करिए आप, उसी दिन से किस्मत का दरवाजा खुल जाता है, सफलता का दरवाजा सब खुल जाता है। अब डिपेंड आपको करना है कि कितना घंटा अंदर से कुंडी लगाना है, कितना घंटा बाहर से लगाना है। मेरा मानना है कि इस बिजनेस में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, शिद्दत से कर रहे हैं, फुल टाइमर है, तो कम से कम 12 से 15 घंटा आपके दरवाजे का कुंडी बाहर से बंद होना चाहिए, बाहर से बंद होना चाहिए, कम से कम। चाहे कोई भी फुल जॉब भी करते हो आप, ठीक है, कोशिश करो 15 घंटा कम से कम आपका दरवाजे का कुंडी बाहर से बंद रहे। जॉब भी करते हो तब भी 12 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा अपना जॉब करो, 4-5 घंटा आप सब करो, क्या दिक्कत है? लोग बोलते हैं समय नहीं है, समय वैसे ही है, नहीं है तो बिजनेस की जरूरत ज्यादा है। आपने गुल्लक में बचपन में पैसे बचाए होंगे, गुल्लक में 1 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया डालते डालते एक दिन गुल्लक तोड़ते हो तो पूरा पैसा ही पैसा दिखता है। वैसे इस बिजनेस में आपके पास समय नहीं है, लेकिन उसी समय में से घंटा 2 घंटा, घंटा 2 घंटा, घंटा 2 घंटा, घंटा 2 घंटा सिप सब में डालते रहेंगे तो आने वाले समय में आप 24 घंटे के लिए फ्री हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो समय नहीं है, इसलिए आप समय निकालना आपको जरूरी है। लोग बोलते हैं समय नहीं है, सवाल है चाहिए कि नहीं चाहिए? जो नहीं है वही तो चाहिए। आपके पास समय नहीं तो चाहिए, चाहिए तो लो, या मिल रहा है, सिप सब में मिलेगा, बस गुल्लक की तरह आज आपको घंटा 2 घंटा, घंटा 2 घंटा, घंटा 2 घंटा इसमें डालना पड़ेगा, तो आपका लोग 24 घंटे के लिए फ्री हो जाएंगे। तो आप अगर 10 घंटे की नौकरी करते हैं, फिर भी आप 15 घंटे बाहर से कुंडी लगाइए ना, 10 घंटा नौकरी करिए, 5 घंटा सिर्फ सब करिए, कुंडी बाहर से लगी रहनी चाहिए, बात खत्म है। 6 घंटा सोइए, क्या दिक्कत है? 8 फॉर्मूला कहता है कि 8 घंटा में सब कुछ करने के बाद, 8 घंटा जॉब करने के बाद 8 घंटा मेरे पास बचता है। लेकिन हो सकता है कोई प्राइवेट नौकरी करने के बाद 8 घंटा ना बचता हो, 6 घंटा बचता होगा, 4 घंटा बचता होगा, इससे नीचे तो किसी का नहीं बचता होगा। उस 4 घंटा को आप देना शुरू कर दीजिए, ईमानदारी से, शिद्दत से, अपना बिजनेस मान के। तो यकीनन आप 2-3 साल में 24 घंटे के लिए फ्री हो जाएंगे। और मेरा एक लाइन और फिर से रिपीट कर दूं, जिस काम में लगा देंगे शिद्दत से मन, गारंटीड वहां से आना शुरू हो जाएगा धन। तो मन लगा करिए, शिद्दत से करिए, ईमानदारी से करिए, अपना बिजनेस मान के करिए। कोशिश करिए कि दरवाजे की कुंडी ज्यादातर बाहर से बंद रहे, अंदर से नहीं बंद रहे। अंदर से बंद रहेगा प्रभु तो किस्मत का दरवाजा बंद रहेगा, दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद रहे, इसकी कोशिश करिए। टीम के बारे में सोचते रहिए, इथिकल काम हो इसके बारे में सोचते रहिए, टीम में लोगों में अच्छे संस्कार जाए, डिसिप्लिन जाए, इसके बारे में सोचते रहिए, इस पर भी काम करिए। और लोग सिस्टम में आते आते बहुत सारी चीज सीख भी जाते हैं। लोगों को बहुत ज्यादा ठीक करने के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, सिस्टम भी बहुत सारी चीजों को सुधार देता है। सबको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करना है, कभी कभी थोड़ा बहुत उनको हिसाब से भी चलने की कोशिश करना है।
क्योंकि वो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा समझेंगे, सारी चीजों को समझ जाएंगे, मान जाएंगे। थोड़ा लग के करना, कुछ बड़ा करना है, और बड़ा करने के लिए अभी भी हमारे पास 35 दिन बाकी है इस बिजनेस को, और बड़ा करने का एक ही फॉर्मूला आज से 9 साल पहले अपलाइन ने बताया था, बस टारगेट फाइट करना, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। एक गोल के बाद इस बिजनेस में दूसरा कोई गोल नहीं बनाइए, आपका सब गोल अपने आप पूरा हो जाएगा। कि इस बिजनेस में सिर्फ हमको टारगेट करना है, टीम में कराना है, टारगेट करना है, करवाना है, टारगेट करना है, करवाना है। ये एक गोल, एक लाइन है, एक गोल जीवन अनमोल। अगर इस गोल को बना लिया तो सिर्फ सब में सारा जीवन अनमोल हो जाता है। एक गोल पूरा कर लेना है, बाद बाकी सारे गोल को पूरा कर देगा, कोई दिक्कत नहीं बाद बाकी गोल के लिए। तो ऊपर वाले की कृपा से आज जीवन बहुत बेहतरीन हो चुकी है, और आगे हमारे जब हम ग्रेट मेंटर्स को देखते हैं तो लगता है, इन लोगों की जिंदगी को देखते हैं तो लगता है कि और बहुत कुछ अभी होना बाकी है, अभी तो बस शुरुआत हुआ है। और आज टीम में 20 से ज्यादा डायमंड है। इसके लिए परमपिता परमेश्वर का, इस सिस्टम का, कंपनी का, हमारे सभी ग्रेट मेंटर का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो 20 डायमंड से ज्यादा डायमंड है वो सब इन लोगों की वजह से है। मेरा तो काम एक बस वही पत्रवाहक वाला है, डाकिया वाला, इधर से लो, इधर दो, इधर से लो, इधर दो, इधर से लो, इधर दो। हम लोग तो डाकिया के रोल में है कि बस चिट्ठी लिया, कहीं कहीं को दिया, लिया दिया, लिया, ऊपर अपलाइन से लिया, नीचे वाले को दिया, और बस इसी रोल को निभाते निभाते जिंदगी आज इतनी बढ़िया हो गई है। जहां सोचा नहीं था वहां से भी बहुत 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 बेहतर जिंदगी हो गई। ऊपर वाले का दिल से आभार कि आज इतनी बड़ी जिंदगी हो गई है। तो थैंक यू। ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना रहेगी, ऊपर वाले ने जितना धन दौलत प्यार सम्मान हमें दिया है उससे भी ज्यादा आप लोगों को दे, उससे ज्यादा धन दौलत मान सम्मान आपको मिले, ऐसी मेरी शुभकामना आप लोगों के लिए रहेगी। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। कुछ बड़ा करिए, कुछ अलग करिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शुभकांत कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं चाह रहा था पीपीटी है कि नहीं अवेलेबल आपके पास? पीपीटी तो आज नहीं ले रहे थे सर, क्योंकि उसी से लास्ट टाइम लैपटॉप से ही बात कर रहे हैं ना हम? जी जी सर। लैपटॉप का स्क्रीन पे आपकी मर्सिडीज गाड़ी होगी, बस वो दिखा दो। अच्छा, वो एक वीडियो होगा सर जिसमें लिया था वो वाला, कहीं वीडियो होगा सर? वीडियो या फोटो? सिर्फ फोटो एक आप दिखा दो। आपकी मर्सिडीज देखना चाह रहे थे लोग, और देखनी भी चाहिए। आपने इतने 80 लाख रुपए खर्च किए हैं तो होनी चाहिए, दिखानी तो चाहिए। किस करते हैं सर कि इसको हम शेयर करें सर? हाँ, शेयर करें। और बाकी आज का जो सेशन है बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा, और बहुत ही डैशिंग लग रहे हैं आप। और बगैर पीपीटी के भी आपने जिस खूबसूरती से इस बिजनेस के बारे में आपने बताया, और आपने पर्सनल जो अनुभव बताए वो रियली में बहुत अनमोल है। आई एम प्राउड ऑफ यू। और मैं चाहता हूं तब तक ये पीपीटी शेयर करते हैं, तब तक के लिए मैं चाहता हूं कि शुभकांत जी के लिए ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देंगे। बहुत जोरदार तालियां शुभकांत जी। मीटिंग बहुत खराब लिए हुए हैं। न टोक सका हमको कोई भी, हम के साथ हमारे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लग रहा है शेयर थोड़ा थोड़ा एक से मिनट कर रहे हैं सर। ओके, तो सुकांत जी ने कौन सी गाड़ी ली थी अभी? कौन सी थी मर्सिडीज वाली? जीएलसी है सर। जीएलसी, मर्सिडीज जीएलसी अभी कुछ दिन पहले ली है, और कोरोना काल में ही ली है। और मर्सिडीज तो सबसे वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन ब्रांड में से एक है। वो इन्होंने अपना सपना पूरा किया है। तो आज जो सुकांत जी ने जो बताया है, अगर आप उनकी भावनाओं के सारे लोग हम लोग समझे हैं, तो अगर उनको जैसे उन्होंने बताया है कि अगर आप एक टारगेट बना लेते हैं, एक तानम एक ध्यानम, सही है, एक तानम ध्यानम, अगर एक टारगेट जीतने पे फोकस कर लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे सारे के सारे अपने ड्रीम और सारे के सारे अचीवमेंट यहाँ से ले सकते हैं, और कम से कम समय में डायमंड भी बन सकते हैं। और यहाँ पे जो अपने अचीवमेंट है और या जो हमारे ड्रीम्स हैं वो सारे के सारे पूरे कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया आज का वर्ल्ड क्लास सेशन रहा। आई एम प्राउड ऑफ यू अगेन सुकांत जी। सर स्लाइड को हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं सर, शायद इसमें हो सर। एक सेकंड, स्लाइड तो शेयर तुरंत हो जाएगी। आप तो होस्ट है ना, होस्ट है। हाँ, पहले इसको हम खोल के नहीं रख पाए थे सर, इसलिए लगता है कि मिस्टेक हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं। आप अभी हो पा रहा है क्या सर? शेयर हो पा रहा है क्या? नहीं, आप शेयर करोगे तभी तो होगा। तो कर पा रहे हैं सर। आपने डीपी पे लगा रखा है क्या?
डीपी पे नहीं लगा रखा था सर, ये सब दिक्कत है। डीपी पे नहीं लगा रखा है। ओके, एक सेकंड सर। आपने मेरे को भेजा था क्या? हाँ भेजा था, ठीक है मैं दिखाता हूँ, छोड़ो। कुछ भेज दें अभी सर, भेज मैं दिखा देता हूँ यार, क्या है ना। ओके, लेट मी शो, मैं कोशिश करता हूँ। ओके, चलो मैं दिखाता हूँ सुकांत जी, डोंट वरी। अभी हम दिखा देते हैं भाई, अभी स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ मैं, और ये है सुकांत जी की मर्सिडीज GLC मर्सिडीज गाड़ी। जोरदार तालियां हो जाए बब्बर शेर के लिए, बहुत बढ़िया, ये देख लीजिए। वंडरफुल, प्राउड ऑफ यू। और आज का सेशन रियली में दोस्तों बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा, और रहना ही था, क्योंकि हमारे दमदार लीडर सुकांत जी आज आए, और जिन्होंने मर्सिडीज भी अचीव किया इस बिजनेस से, और बहुत ही कम समय में डायमंड बने, और बहुत ही कम समय में इन्होंने मर्करी लेवल भी अचीव करके